जय माता दी भाइयों। माता रानी अब सबकी मनोकामना पूरी करे और सबकी बिगड़ी बनाए, सबकी झोलियाँ भर दे। और आज ये पूजा मूलन से आया हुआ है और उनके बच्चों को कुछ घर में कलेश हुआ है, घर में झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है और चिड़चिड़पन हो रहा है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि मतलब करके लो। तो उनका पहले करके दिया था एक लेडीज़ का पूजा, तो उनका कई काम करके दिया हुआ, तो उन्होंने बहुत परेशान थे। तो उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया था एक हफ्ते पहले। तो मैं उनका उस समय मैं कहीं दूसरी जगह फंसा हुआ था पूजा करवाने के चक्कर में, और ड्यूटी भी थी, तो नहीं कर पाया। तो आज ये पूजा लिया गया भाइयों। आज मैं छुट्टी पे हूँ, तो शाम को माँ को भोग लगाएंगे और इस टाइम में पूजा करके दे रहे हैं। तो ये पूजा महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, बजरंगबली, भैरव और अल्लाह और माँ चामुंडा को अर्पित होगा। और ये पूजा आज की जा रही है। तो माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करें और सबकी बिगड़ी बनाएं और सबकी झोलियाँ भर दें। तो ये भाइयों माँ भगवती को अर्पित हो रहा है और ये माँ चामुंडा को अर्पित होगा। छोटी ही पूजा है। वो भी बेचारे परेशान थे, तो उन्होंने पेमेंट आधा दिया और आधा बोले 2-4 दिन के बाद देंगे, आप पूजा कर दो। तो ये माँ का पैसा है, माँ का पैसा कभी फंसता नहीं है, पैसा मिल जाता है, क्योंकि अपन भगवान भरोसे पूजा करके देते हैं और वो पूजा सक्सेसफुल होती है। तो भाइयों ये अभी देखो गरी है, ये तोड़ेंगे अभी, माँ को भोग लगाना है अभी। और सब सवारी पे काम होता है, इसके लिए मैं वही वीडियो बनाता हूँ जहाँ तक सवारी नहीं आ रही है, और सवारी आना चालू होगी तुरंत वीडियो में बंद कर देता हूँ। इतनी पूजा मैं करता हूँ, इतनी वीडियो डालता हूँ, लेकिन सवारी एक भी सवारी वाला वीडियो नहीं डालता मैं, क्योंकि मुझे माँ ने सख्त मना किया हुआ है। ये भी वीडियो बनने का परमिशन नहीं था, लेकिन ये है कि जैसे सवारी आना चालू हो जाएगी मैं तुरंत वीडियो बंद कर देता हूँ। तो ये वीडियो इसके लिए बना देता हूँ कि भाइयों भी यूट्यूब चैनल बनाया है तो उसमें कुछ ना कुछ वीडियो डालना ही पड़ेगा। तो ये वीडियो उसके लिए डाल देते हैं। और फेसबुक पर भी है, तो फेसबुक पे अच्छे खासे उस पर भी सब्सक्राइबर हैं, बढ़ रहे हैं अभी आस्ते आस्ते फॉलोअर। तो देखो माता रानी की माया, भगवती की माया, हम उनकी पूजा करते हैं, उनके वीडियो डालते हैं। किसी का तो मतलब गलत वीडियो डालते नहीं, और ना ही कोई गलत संगत करते हैं और ना ही कोई गलत काम करते हैं। बस सत्य आया, सत्य करवा दिया, बहुत अच्छा लगा। और आज मैंने पूजा करवाया था एक यहाँ से कुछ दूर है, भटाले गांव है, करीबन यहाँ से होगा 7-8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पकड़ लो। उनकी पूजा मैंने करके दी थी 2 महीना पहले, 1-1.5 महीना पहले। तो 2 डेट आके गया, वो डेट में नहीं रुका बच्चा, ये डेट में बच्चा रुका। अभी उन्होंने भेजा मुझे, उन्हें मतलब बच्चे के लिए ही पूजा करवाया था। बच्चा उनका रुकता था ख़राब हो जाता था, रुकता था ख़राब हो जाता। तो उनको खर्चा करीबन 13,500 रुपया खर्चा आया था। तो और वो बड़ी पूजा होती है, उसमें घर भी ठीक किया जाता है, जिस घर में रहते वो घर भी ठीक करेंगे, और उसके बाद में उसमें दान मिलता है, तो जो मांगो पूरा होता है। तो उन्हें पुत्र प्राप्ति की पूजा करवाई थी। उनको 2 लड़की है, तो भगवान ने उनकी भी अर्जी लग गई। अभी वो पॉजिटिव बता दिया है, और सोनोग्राफी कराया उसमें भी बच्चा बताया, और उन्होंने और वो चेक भी किया उसमें बच्चा बताया है। तो उन्होंने मुझे वो भेजा अभी रिपोर्ट। तो मैंने अभी शाम को माँ को बोला कि मतलब देख लेता हूँ, माँ के बात कर लेते हैं। तो देखो उनका भी अभी भगवान ने सुन लिया है। और एक इसी बिल्डिंग में मैंने करवाया हुआ था, वो लोग जम्मू से आए हुए, जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं, बहुत जगह दौड़ा। उनका भी इसी महीने में फाइनल होना चाहिए, क्योंकि एक डेट आके जा चुका है। एक डेट में मैंने पूजा करवाई थी, वो डेट गिनती में नहीं होता, दूसरा डेट आके जा चुका है, दूसरा डेट यही है। तो माँ ने चाहा तो उनका भी 1-2 दिन में रिजल्ट सामने आ जाएगा। उनका भी पुत्र बच्चे का ही पूजा करें, लड़का या लड़की कुछ भी हो जाए उनको, तो उन्होंने वही इस हिसाब से पूजा करवाया है। तो उसमें लड़की नहीं होती है, पहले पूजा में लड़का ही होता है, उसके बाद जो मर्जी हो। तो ये 2 हो गया, और एक इधर और करवाया हुआ है, वो भी रनिंग में है। और एक जगह और करवाया हुआ है, और वो भी रनिंग में है, वो भी कभी फाइनल हो सकता है। और यूपी में मैंने करवाया था, वो यहीं पे बुला के उनको करवा के दिया था। तो उनका मतलब लड़का 2 साल का हो गया। तो रात को मुझे कॉल आया था, तो वो बोल रहे कि भैया मेरा फिर बच्चा रुका हुआ, वाइफ को और फिर पहले से का दिक्कत हो रही है। तो लड़की सेफ होती है, लड़की को दिक्कत नहीं होता, लड़की की डिलीवरी आराम से हो जाएगी, उसको परेशानी नहीं होगी। जब लड़का रुकेगा पेट में तो दिक्कत होती है। तो उन्होंने बताया, तो मैंने चेक किया, तो हाँ उसमें लड़का रहता तो ही दिक्कत होती है। तो उनका मैंने चेक किया, उनको बोला, तो वो बोले कि आ जाओ, जो भी खर्चा लग रहा है मैं देने के लिए तैयार हो रहा हूँ। लेकिन यूपी में इतनी ठंडक है इस समय कि जाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो मैं इसके लिए ना बोल रहा हूँ, लेकिन वो लोग बोल रहे जो खर्चा लग रहा है मैं टिकट का सब कुछ करवा रहा हूँ। तो मुझे भी जाने के लिए सोच रहा हूँ, कि इसलिए कि फूफा का मेरे तबीयत खराब है, लकवा मार दिया है। तो वहाँ पे जाऊँगा तो ये केस नहीं है, और भी केस हैं। अभी ठंडक में जाना, बाइक चलाना, उल्टा पुल्टा आना जाना, हालत ख़राब होएगी। दुनिया की है।
तो हिम्मत तो नहीं कह रही है, लेकिन देखो अगर जो कन्फर्म हुआ तो उनको पेमेंट सही से सलामत देंगे, पेमेंट बढ़ा के देंगे। और 2-3 पूजाएँ हैं तो वो भी करवा देंगे जाके इसी महीने में लास्ट तक। तो ये जनवरी है, जनवरी में करवा देंगे जाके, लेकिन अभी 15 तारीख के बाद ही जाने का प्रोग्राम बनाऊँगा, अभी नहीं, क्योंकि ठंडक ज़्यादा है तो टिकट भाई मिलेगा दोनों साइड का आने जाने का, तो वही प्रोग्राम बनाएंगे। क्योंकि भगवान ने अगर चाहा उनका भला होना है, फिर उनको बोला क्या चाहिए तुमको, तो बोलता है, बोला कम छोटे खर्चे में करके दूंगा तो गारंटी नहीं दूंगा, लड़का लड़की दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो बोलता है मुझे लड़का ही चाहिए, तो बोला लड़का ही चाहिए तो भैया बड़ी पूजा करवाओ। तो बोलता जो पूजा आपने किया था वही पूजा करके दो। तो उस समय मैंने यहाँ पे बुला कि उनको पूजा करके दिया था, तो उसका खर्चा उनको 9,500 रुपये आया था 2 साल पहले वो पूजा का। और वही पूजा अब करने को बोल रहे हैं तो उनका खर्चा 15,000 रुपये आ रहा है, क्योंकि अभी सामान भी बहुत महंगा हो गया, सामान बढ़ गया है और सामान का रेट भी ज़्यादा हो गया है। तो भाई सामान महंगा है तो रेट भी ज़्यादा लगता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि मेरी पूजा इसलिए महंगी पड़ती है, मुझे सामान ज़्यादा लगता है, सामान और सामान का रेट भी ज़्यादा है। सब सामान स्वच्छ लगता है, नवरात्रि में यूज होने वाला सामान लगता है, तो वो सामान महंगा पड़ता है। इसके लिए मैं पीछे हटता हूँ, किसी को ना बोलता हूँ। जिसका भला हुआ है वो अगले को बताएगा, अगले को बताएगा, तो उनका काम हो जाता है, तो वो पूजा मैं कर देता हूँ। लेकिन भाई ये बोलो मैं किसी को, मैं खुद जाके बोलूँ ये पूजा करो, तो मैं किसी को बोलने नहीं जाता। वैसे ही फुर्सत नहीं रहती, अपन काहे के लिए किसी में खड्डे में कूदेंगे। जो माँ दे रही है उसी में खुश रहो, और जो पूजाएँ अपने पास आती हैं वो पूजा है, वही पूजा आती है जो मतलब सामने से ठीक हुआ, उसने सामने से ठीक किया, सामने से ठीक हुआ, सामने से ठीक किया हुआ, वो उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, वही केस आता है। तो मुझे वही केस से फुर्सत नहीं है, इसके लिए मैं दरबार नहीं लगाता हूँ, दरबार नहीं लगाना चाहता मैं दरबार से दूर भागता हूँ, दरबार नहीं लगाऊंगा। क्योंकि जब ये गाँव में जाएंगे, जब माँ का मंदिर बनवा देंगे, फिर दरबार लगाना चालू करेंगे। क्योंकि मुझे माँ ने परमिशन तो दिया है कि ये कोई भी शक्ति हो एक बार में जलाने की क्षमता रखता हूँ, लेकिन गलत नहीं। तो कोई आदमी गलत करवाने के लिए आते हैं, कोई आदमी सही करवाने के लिए आते हैं, तो इसके लिए दिक्कत होती है। लेकिन मैं भाई पहले बोलता हूँ गलत के लिए मेरे पास मत आना, सच है तो आ जाओ। हाँ, कोई बार बार तुम्हारा बुरा कर रहा है, तुम्हें दिक्कत दे रहा है, तो उसका मैं एक बार में बुरा करने की क्षमता रखता हूँ, एक बार में ही पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। लेकिन गलत अगर जो बंदा है तो, और अगर जो सत्य पे है तो तुम भी, मैं भी कुछ नहीं कर सकता उसका। तो मैं भगवान भरोसे पूजा करता हूँ भाइयों, और गारंटी के साथ काम करता हूँ। और जैसे कोई फांसी लगा के मर गया, कोई जहर खा के मर गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, मोक्ष प्राप्ति नहीं हो रही, आप शक्तिपीठ पे भी दौड़ रहे हो, तो उसकी भी गारंटी मैं देता हूँ, उसकी भी गारंटी के साथ काम करता हूँ मैं उसको भी। और उसमें गारंटी 100% दी जाती है, 100% गारंटी के साथ काम होता है। क्योंकि मुझे माँ ने गुण दिया हुआ ऐसा, वो महामाया के हाथ में केस जाता है और मिनटों में सॉल्व हो जाता है। मतलब मोक्ष प्राप्ति 95 दिन के अंदर होना ही होना है, ये ब्रह्मा की लकीर है। ये गारंटी के साथ काम करता हूँ, मोक्ष प्राप्ति गारंटी के साथ करवाता हूँ उसमें। मुझे सक्सेस कई जगह मैंने पूजाएँ करवाई हुई हैं उसमें, और मुझे 100% रिजल्ट सामने उसमें आया हुआ है। तो ये है कपूर भाइयों। अभी देखो कपूर कितना महंगा है, ये 250 ग्राम कपूर मैं यूज कर रहा हूँ इस पूजा में, और ये पूजा में 250 ग्राम कपूर में पूरा ये पूजा हो जाता है। अगर जो एक का कट करना है तो 250 ग्राम में हो जाएगा। और अगर जो उसके ऊपर तुम बढ़ा रहे हो सामान, काम बढ़ाओगे तो सामान भी बढ़ेगा। अभी एक केस के लिए मुझे 25 जायफल नॉर्मली, 30 जायफल नॉर्मली लगता है, 30 जायफल और इतने सामान लगते हैं एक केस ठीक करने के नॉर्मली। अगर जो उतारा है तो और ज़्यादा दूना सामान जाता है। इसके लिए मैं पीछे हटता हूँ, कभी भी किसी को नहीं बोलता तुम पूजा करवाओ। और वैसे ही फुर्सत नहीं है, वैसे ही केस पे केस, मेरा करके तो मेरा करके तो मेरा करके तो मेरा करके तो वही लगा रहता है। अभी उस आज मैं संतुष्ट हो गया, बहुत खुश हो गया मैं कि चलो मैंने एक पूजा किया हुआ था, उसका रिजल्ट सामने आ गया, उसको बच्चा रुक गया है। तो मैं आज बहुत खुश हो गया भाइयों, क्योंकि मैंने एक पूजा करके दी थी 1.5 महीना पहले, उसमें रिजल्ट अपने को 100% सामने आ चुका है। तो माता रानी ने उनकी सुन ली, और वो बेचारे परेशान थे, वो जगह दौड़े, बच्चा नहीं रुका था, उनको बच्चा खराब हो गया। अब रिजल्ट आया तो बच्चा 100% है। और ये भी आज ही बोल रहा हूँ, आज का दिन 2 जनवरी 2026 लगा हुआ, 2 तारीख है आज। और आज से 9 महीने बाद मैं यही बताऊँगा कि लड़का हुआ है, लड़की नहीं हुई है। आज का दिन और ये वीडियो याद रहेगा मुझे। तो भाइयों ये है, मैं भगवान भरोसे माता रानी की जगदम्बा की पूजा करता हूँ, और मुझे ऐसा कोई नहीं जिसकी सवारी ना, लेकिन गलत काम नहीं किया, गलत से मैं बहुत दूर भागता हूँ। अभी देखो ये कपूर खोल रहे हैं, ऐसे ही कपूर खोलना पड़ता है।
मेरे हाथ से मतलब कितना सामान जलेगा मुझे खुद पता नहीं रहता। ये देखिए, ये है जायफल, पूजा वाला जायफल 15 रुपये पीस मिलता है, खाने वाला जायफल 10 रुपये पीस मिलता है। इसमें एक भी जायफल ना तो दागी रहेगा और ना तो किसी में होल रहेगा, ना ही कोई फटा हुआ रहेगा। सब मैं एक एक चुन के देख के लेता हूँ, क्योंकि फटा हुआ जायफल पूजा में नहीं यूज किया जाता है, फट जाता नहीं मिलता और इसमें शक्ति का तुरंत नाश हो जाता है। इसके लिए सामान स्वच्छ रखता हूँ और सामान महंगा पड़ता है। ये कब लौंग है भैया, 80 रुपये का, 80-85 रुपये का 50 ग्राम लौंग मिलता है, 90 रुपये इस समय कर दिए हैं। और एक पूजा में नॉर्मली 100 ग्राम लौंग लगता है, नॉर्मली छोटी पूजा में 100 ग्राम लौंग। तो ये भाइयों अभी सामने डाल रहा हूँ। ऐसे ही पूजा की जाती है, माँ भगवती की पूजा है, स्वच्छ पूजा है। जो भी सामान स्वच्छ यूज करते हैं तभी तो महंगा पड़ता है। और महंगा सामान यूज करो लेकिन स्वच्छ यूज करो, ये नहीं ये वो। और मेरा बताया हुआ सामान हर एक दुकान पे मिलेगा। बस मेरी माँ अष्टभुज और 10 भुज की मांग नहीं करनी चाहिए। अष्टभुज और 10 भुज का मांग करेगी तो कोई भी नहीं, तो फिर मुझे ही जाना पड़ेगा सामान लेने के लिए, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। वैसे माँ जल्दी अष्टभुज 10 भुज नहीं मांगती हैं, कम मांगती हैं जब मतलब उस जगह पे उनको ज़रूरत रहती है। 10 भुज महाकाली में गिनती होगा, अष्टभुज दुर्गा माता शेरा वाली में गिनती होगा, है तो शक्ति एक ही। भाइयों मैंने घी डाल दिया हुआ है और मैं फूल लेना है मुझे। पहले मिठाई डाल दूँ और ये अतर मेरे बाबा को चढ़ने वाला है, अतर वहाँ पे रखेंगे। और ये मिठाई मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये मिठाई में सवेरे भी अभी भोग लगा है, एक पूजा हो चुकी है, सवेरे भोग लग गया, माँ को भोग लगा, खप्पर चढ़ चुका है। मैं मंदिर से आ चुका, मंदिर भी गया था और माँ को यहाँ भी पूजा करके पूरा निपटा चुका हूँ। फिर ये दूसरी पूजा में बैठ रहा हूँ, आज के दिन ऐसे ही जाने वाला है। और इसके बाद में फिर शाम को माँ को भोग लगाएंगे। यार पता नहीं कौन से कर्मों का फल है कि माँ ने इतना गुण दिया हुआ है और माँ की सेवा कर रहे हैं। बस माँ ही माँ है और माँ ही माँ दिखती है मुझे, बाकी कुछ नहीं। और कल शनिवार है तो कल बजरंगबली बाबा और शनिदेव बाबा आने वाले हैं, उनका ही भोग लेके आएंगे। प्रसाद तो मेरे साइड में फल लेने, फल रखा हुआ, मिठाई सिर्फ लाना है बाकी है भाइयों। तो ये बाबा को भोग लग गया और ये माता रानी का है, भगवती का। तो देखिए मिठाई, एक नंबर मिठाई लेते हुए, थोड़ा ही सामान है, स्वच्छ रहना चाहिए। तो ये माँ का हो गया। अब मुझे उठाना है फूल, तो वीडियो में करूँगा यहाँ से बंद और मुझे फूल वहाँ से लेने पड़ेंगे। तो ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। बाकी आप सभी को प्रणाम, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्योंकि भाइयों में सवारी अगर जो नहीं आएगी तो काम मेरा नहीं हो पाता है, सवारी आएगी तभी काम होगा। तो माँ आने वाली है और वो चेहरा मैं नहीं दिखा सकता। हाँ सिंदूर लगा दूँ यहाँ तक आप लोग। जय हो माता रानी, महाकाली, महाकाली, महासरस्वती, जय हो बाबा। जो सामान एक ही बार आता है, एक ही बार यूज होता है, बाद में वो विसर्जन हो जाता है। तो भाइयों मैं सामान एक ही बार यूज करता हूँ, दूसरी बार यूज नहीं किया जाता वो सामान। हाँ ये सिंदूर बच जाएगा, सिंदूर यूज करते, सिंदूर भाई स्वच्छ रहता है। 6 7 भाइयों ये पूजा भी यहीं पे मैं रोक रहा हूँ और इसी पे वीडियो बंद कर रहा हूँ। आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा। जो भी मेरे भाई बहन माता पिता इस लाइन में परेशान हैं वो किसी भी भरोसा ना करें जब तक आपका भला ना हो जाए। तो अगर जो आप लोग ऐसे परेशान हैं, वीडियो डालूंगा, इस पर आप लोग कमेंट करिए। और आप लोग ही अपने घर पे पूजा करनी है, उसकी विधि बताऊंगा, पूजा का मैं वो भी बताऊंगा कैसे करना है। और अपने घर पे ही ठीक हो जाओगे, विश्वास हो जाओगे, आपका काम हो जाएगा। तो चलो भाइयों, आप सभी को प्रणाम, माताएं बहनें भाइयों और भाई सबको प्रणाम है। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, बजरंगबली, भैरव और अल्लाह और माँ चामुंडा की जय हो। माँ जगत जननी जगदम्बा की जय हो। माँ भगवती की जय हो। भाइयों जय माता दी। चलो भाइयों ये पूजा अब यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं वीडियो। और आप लोग को कैसा लगेगा ज़रूर कमेंट करिएगा। और ये पूजा है भाई स्वच्छ पूजा, अच्छी पूजा। और मेरी माँ वहाँ पे बैठी हुई हैं, ऊपर ही हैं, वहाँ तक ये मोबाइल नहीं जा सकता क्योंकि अभी मोबाइल उठा रहा हूँ मैं। सामने वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और जीप अभी भी जल रहा है और ये पूजा यहीं पे हो रही है। तो चलो भाइयों जय माता दी।